नाम का एक हाथी निवास करता था। उसकी 100 पत्नियां, कल देगी 50 पत्नियां और 100 पुत्र थे। अरे नेट खत्म है, आज वीडियो अपलोड है नहीं। इतना बड़ा परिवार, 150 व्यक्तियों का परिवार, तो जिसका जितना बड़ा कुटुंब उसे उतना बड़ा अभिमान भी हो जाता है कभी कभी। अरे मेरे कुटुंब कबीले वाले बहुत हैं, मैं इससे लड़ जाऊंगा, मैं उससे लड़ जाऊंगा, लेकिन मैं किसी से हारूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि अपने कुटुंब पर विश्वास बहुत करते हैं। उस गजेंद्र को इसी बात का बहुत अभिमान था कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है। तो जो भी उस त्रिकूट पर्वत के जंगल के जितने भी जीव जंतु थे, उन सबसे टेढ़ी नजर करके कहता था, कोई बात हो तो मुझे बता देना, मैं सबको देख लूंगा, टेंशन मत लो। ऐसे ऐसे लोग समाज में हैं, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन अपनी भी मदद नहीं कर पाते हैं। उसके अंदर इतना अभिमान है कि टेढ़ी नजर से देखता है और सभी जानवरों से कहता है, टेंशन मत लेना, कोई बात तो मुझे बता देना, आज ही रात पे आ जाऊंगा। अरे मुझसे उलझने वाला यहाँ पर है कौन, किसकी इतनी मजाल। लेकिन भैया ज्यादा अभिमान सही नहीं होता, समय के साथ टूट जाता है। और जिसको भगवान के ऊपर अभिमान रहता है ना कि वो मेरी रक्षा जरूर करेगा, इसका मुझे अभिमान है, तो वो अभिमान आपका सही है। लेकिन संसार पर अभिमान करना गलत है। आज गजेंद्र सरोवर में स्नान करने गया और क्रीड़ा करने लगा, अपनी सूंड में जल भर के कभी अपनी पत्नियों पर फेंकता, कभी अपने बच्चों पर फेंकता। बहुत देर हो गई जल में स्नान करते करते, तो होता क्या है कि एक गिराह यानी एक मगरमच्छ हाथी का पैर पकड़ लेता है। बोलो। उस गिराह ने हाथी का पैर पकड़ लिया, तो ध्यान रखना मगरमच्छ की ताकत जल के अंदर दुगनी हो जाती है, क्योंकि वो जल का जीव है। अब वो हाथी अपने पैर को हिलाने लगा। उसने सोचा कोई छोटा मोटा कीड़ा होगा, जीव होगा, छूट जाएगा, लेकिन गिराह की पकड़ बहुत मजबूत होती है, उसके दांत बहुत मजबूत होते हैं। किसके पकड़ लिया है? उस गजेंद्र के पैर को, और गजेंद्र ने बहुत प्रयास किया लेकिन वो उसको छुड़ा नहीं सका। तो वो गिराह उसको सरोवर के अंदर खींच के ले जा रहा है, और गजेंद्र कहने लगा अपनी पत्नियों से, देवी जरा मुझे पकड़ लो, मैं अंदर खिंचा जा रहा हूँ, मैं सरोवर में डूब जाऊंगा, मुझे पकड़ के खींच के बाहर निकालो, मुझे किसी जीव ने पकड़ लिया है। पत्नियों ने कहा ऐसी बात है? तो सभी पत्नियों ने उस गजेंद्र को पकड़ा, लेकिन कितना भी जोर लगाया वो गजेंद्र बाहर ना निकल सका। पत्नियां खींचते खींचते थक गई, दूर उठ गई, अपने बच्चों से कहा बच्चों जरा मुझे पकड़ लो। तो बच्चों ने भी हार मान ली और कह दिया पिताश्री अब हमारे बस की बात नहीं है, अब आप जाइए, क्योंकि अगर हम आपके साथ आएंगे तो हम भी जान से जाएंगे। जैसे ही गजेंद्र ने सुना कि मेरे परिवार में मुझको मुसीबत में छोड़ दिया, गजेंद्र की आंखों से जर करके आंसू बहने लगे। गजेंद्र रो रो करके कह रहे
पत्नियों, मुझे तुम पर इतना विश्वास है। कहते हैं पत्नी मरते दम तक अपने पति के साथ रहती है, लेकिन तुमने तो मुझे जीते जी मारने के लिए छोड़ दिया। और जिन बच्चों के लिए मैं सबसे लड़ता था, झगड़ता था, आज वही बच्चे मेरा साथ छोड़ के जा रहे हैं। मैंने ये कभी सोचा नहीं था। आज गजेंद्र बहुत परेशान होने लगा और रोने लगा। फिर अंत में जाकर उसने भगवान को याद किया। सब मुंह मोड़ के चले गए और उसने अपने आप को पूर्ण समर्पित कर कहा, हे गोविंद, मेरे प्राणों की रक्षा करो। राखोगे लाज मेरी, प्रभु तुम पे भरोसा है। राखोगे लाज मेरी, प्रभु मुझे तुम पे भरोसा है। जब भी बढ़ना चाहा मैंने, दुनिया ने हमेशा रोका है। हे प्रभु, आज मेरा अपना कोई नहीं रहा। मेरे परिवारी जब भी मुझे छोड़ करके चले गए। अब सिर्फ भरोसा आपका है। चाहे मुझे डुबा दो या फिर बचा लो। और आज गजराज कहने लगा, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, श्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, रघुनाथ सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, श्याम सवरिया मेरे। ओ प्रभु आ जाओ, अब आ जाओ, बचा जाओ, आकर के मुझे बचा जाओ। मैं तो आन पड़ा कर तेरे, श्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न तारा सवरिया मेरे, श्याम सवरिया मेरे। जो भैयाएं बैठी बैठी थक गई हैं, वो अपने पैरों को सीधा कर लो। अरे करना है। अरे यहीं पर ठाकुर जी के शरण में ही नाच लो। जय हो।